हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल, गोल्डन एज या क्लासिक युग कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त, जो कुषाण वंश के सामंत थे। सामंत से मतलब किसी राजा के अधीन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक उच्च अधिकारी जो वहां की प्रजा के लिए राजा समान हो। इनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। कलायुग स्थाप्य इनकी प्रसिद्धि थी, जैसे कि अजंता गुफा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पर भारतीय संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत यहीं से शुरू हुई और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। गुप्त शासन के दौरान कौन व्यक्ति ऐसा था जो एक खगोलीय और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और कविराज भी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। इसे सकोपम कहा जाता है। कोम स्तंभ अभिलेख में कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? हर्ष के, जिन्होंने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो कि एक चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम है फूको की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि इस बुक में एक्सेप्शन केस है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं दिए गए। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोध गया। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, गुप्त काल में, जो कि चंद्र की स्मृति है, चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन कर उनके अंतिम राजा रुद्र सिंह थर्ड को मारकर, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। फाहियान और हेनसांग ने किन राजाओं को देखा? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यह विक्रमादित्य के शासनकाल में आया और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक का नाम है नवीनतम। एक कवि और थे जिन्हें अमर सिंह कहा जाता है। इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है अमर कोश। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि यूपी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, बेतवा नदी के किनारे। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में 16, 17 और 19 हुआ? तो कौन कौन सी गुफाएं हैं? 16, 17 और 19। गुप्त वंश का प्रारंभ किसने किया? 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, अपने राज्य रोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्याभिषेक को यादगार बनाने के रूप में। सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक तथा तांबे के सिक्के को ताम्र रूपा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग, 1/6। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, जिसने क्या लिखा? प्रयाग प्रस्ती अभिलेख लिखा। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का भी वर्णन किया। कालिदास के कुछ नाटक हैं। मालवाग्निमित्र, जिसका नायक है अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम ऐसा कीर्ति है जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित की गई थी। ठीक है, आज भी ये टॉप 100 कीर्तियों में से एक है। अजंता जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या तारा में। बाल विवाह का प्रारंभ कब हुआ? गुप्त काल में। सोने के सिक्के, सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी हुए? गुप्त काल में। इसका ढेर कहाँ पाया गया सोने के सिक्कों का? बयाना, भरतपुर में। जबकि स्वर्ण मुद्राएं किस काल में हुई थी सबसे ज्यादा? कुषाण काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐरण अभिलेख, जो किस शासक से रिलेटेड है? भानुगुप्त से। अभी कहाँ रखा है? कोलकाता में। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम है: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह संबंधित है। ताम्रलिप्ति, ताम्र रूपा या तांबे के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए? रामगुप्त ने। सुमिलित कीजिए। व्यक्ति और संबंध। विशाखदत्त नाटक से संबंध है। वराहमिहिर खगोलीय वैज्ञानिक। चरक संहिता चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शिक्षा, कला व साहित्य का मान केंद्र बनाया। किसे? उज्जैन को। दशमलव प्रणाली का आविष्कार का से किस काल से है? गुप्त युग से। और किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर खुद को वीणा बजाते हुए आकृति की अंकित किया? तो समुद्रगुप्त ने। इससे पता लगता है कि ये संगीत प्रेमी थे। सुमिलित कीजिए शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त प्रयागप्रस्ती जो लिखा है हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लोहस्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख कोहोम। और बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। सुमिलित कीजिए मुद्रा के प्रकार एवं शासक। तो कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। वीणावादक प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त। शासक एवं उपाधियां चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भगवान या विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त सरकोपम जो लिखा हुआ है कोहोम अभिलेख में। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त ने की। और सर्वराजा चछेता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि धारण की, इसलिए इसे नेपोलियन कहा जाता है। किस अंतिम शक राजा रुद्रमन तिरी को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उपाधि ली विक्रमादित्य की। और इसी के उपलक्ष्य में उसने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। सुमिलित कीजिए रचनाकार एवं रचनाएं। आर्यभट्ट जो एक की गणित की रिलेटेड है। धन्वंतरि नवीनतम चिकित्सा से रिलेटेड। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत गणित से रिलेटेड। वराहमिहिर पंचक सिद्धांत खगोल विज्ञान से रिलेटेड। 12वीं कार्तिकेय अर्जुन। दांडी 10 कुमार चरित्र। शूद्रक मर्चकटिकम। वाग्भट अष्टांगिक हृदय। कादंबक नीतिसारा। और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने कराया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक राजा रुद्रमन ने कराई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? स्कंदगुप्त ने। जिसका परिमाण जूनागढ़ अभिलेख 467 ईस्वी में मिला। महीर कुल का संबंध है गुणों से। उज्जैन को सर्वप्रथम महत्वता देने वाले थे मौरिक वंश। पांडुक वर्धन भुक्त प्रांत अवस्थित था उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किए गए चित्रांकन तथा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा मध्य प्रदेश। कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है, क्यों? उसकी जंगरोधकता के कारण। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।